हेलो लर्नर्स, एग्ज़ाम की टेंशन से सर दर्द हो रहा है। सारे क्वेश्चंस अभी तक नहीं मिले और क्वेश्चंस प्रिपेयर भी नहीं हुए हैं। एग्ज़ाम का एक भी आंसर नहीं पता है आपको। ये भी नहीं पता कि कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करना है, कौन सा नहीं करना है, और टॉपिक पता है तो उसका रेलेवेंट आंसर नहीं मालूम है। सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखिए, जहाँ पे भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं, जितने भी कंटेंट आपको कवर करना है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें कवर करवाने वाली हूँ आज मैं। तो बने रहना हमारे साथ। जिनके भी अब एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सभी के लिए वीडियो देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारी चीज़ें आपको एकदम यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल हैं आपके लिए। आप क्या कर सकते हो, हमारे साथ वीडियो में बने रह के अपने इस सब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। तो चलो हम क्या करते हैं, अब अपने वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है माय एग्ज़ाम सॉल्यूशंस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। जल्दी से जाके इसे सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप इग्नू से रिलेटेड और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट को मिस ना कर दो। यहाँ पे आते हैं अपने आज के कोर्स कोड पे, जो है MPSE 002, और हमारा कोर्स टाइटल है लैटिन अमेरिका में राज्य और समाज। यहाँ पे आएंगे देखो अपने पहले क्वेश्चन पे। इसमें हमसे क्या पूछा है, जो लैटिन अमेरिका है हमारा, ठीक है, उसको औपनिवेशिक विस्तार का कैदी क्यों माना जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ों को अब इसके अंदर बताना है कि उसको ऐसा क्यों माना जाता है। देखो, क्वेश्चन आपके लिए मैंने पढ़ दिया है। अब यहाँ पे आपके सामने आंसर लिखा हुआ है। अब इसको किस तरीके से पढ़ोगे, पढ़ने का तरीका है, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके इस पूरे आंसर को आपको रीड करना है। जैसे जैसे मैं इस कंटेंट को ऊपर लेके आ रही हूँ, आपको भी क्या करना है, अपने अंडरस्टैंडिंग को, अपने समझने की क्षमता को बढ़ाना है और सारे आंसर को अच्छे से याद करते जाना है एक साथ में। ठीक है, जैसे जैसे वीडियो के साथ आप चलते जाओगे, आपको सारे टॉपिक वन बाय वन क्लियर होते जाएंगे। आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको बिल्कुल अच्छे से कवर करना है, जो एज इट इज़ आपसे एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाएगा। यहाँ पे आते हैं देखो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमसे क्या बोला जा रहा है, इसमें हमें चिली के विकास के इतिहास के बारे में आपको बताना है और उसका महत्व भी आपको समझाना है। देखो अच्छे तरीके से आपका क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड है। आपको बताना है पहले उसके बारे में, फिर उसके बारे में उसका महत्व भी बताना है। देखो, और क्या होता है ना, एक तो छोटा वीडियो होता है और मुझे आपको इतना सारा इन्फॉर्मेशन, इतना सारा कंटेंट एक वीडियो में प्रोवाइड करना होता है। और मैं भी नहीं चाहती ना कि आपसे कोई भी चीज़ रह जाए, आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ भी ऐसा हो जो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ टाइम पे और मैं ना प्रोवाइड करूँ। इस चीज़ को कम करने के लिए मैं यही चीज़ें करती हूँ कि आपको एक वीडियो में कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। अब देखो, ऐसा हो सकता है कि ये PDF मान लो पूरा ना हो पाए अभी हमारे इस वीडियो में, क्योंकि ये बड़ा PDF है, 50 पेजेस का PDF है, तो कैसे ही कवर हो पाएगा छोटे से वीडियो में। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप देखो जा सकते हो हमारी वेबसाइट पे, आपको जाना है और आपको सर्च करना है shop.sandridge.in। ठीक है, जैसे ही आप इसको सर्च करोगे आप यहाँ पे आ जाओगे हमारी वेबसाइट पे। ये हमने बहुत ही लर्नर फ्रेंडली जो है वेबसाइट बनाई है। इसमें जैसे ही आप यहाँ पे गैस पेपर के सेक्शन में जाओगे तो आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे गैस पेपर मिलेंगे जो आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल हैं। जिस भी सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप बस यहाँ जाओगे और उसको सर्च करोगे। जैसे कि अभी हम करके देख लेते हैं कोई सा सब्जेक्ट, जैसे हम MPSE सब सजेस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास आ जाएंगे जितने भी हमारे पास अवेलेबल होंगे। MPS है हमारे पास, MMPC है, MMPCH है, ठीक है, ये सारे का सारे हमारे क्या है, कोड्स हैं जो हमारे लिए आते हैं। जैसे अब यहाँ पे MMPC सर्च किया मैंने, तो आप यहाँ पे देखोगे जितने भी हमारे पास MMPC के अवेलेबल है सभी आपके लिए यहाँ पे, आप जो भी चाहो उसको परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ें देखो एकदम बढ़िया तरीके से आपके सामने है और ऐसा नहीं है कि प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है आप परचेज़ ना कर पाओ इनको, आप इजीली परचेज़ कर सकते हो। आपके लिमिट में प्राइस को रखा गया है। और बाकी अगर आप इसे अर्जेंट में पाना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो हमारी वेबसाइट पे। ये रहे हमारा व्हाट्सएप, ठीक है, ये रहा हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट। आप जाओ जल्दी से, इस पे हेलो लिख के अपना कोर्स कोड लिखो, ताकि हम आपको जल्दी से जल्दी आपका PDF प्रोवाइड करवा सके। बाकी अब हम आते हैं अपने यहाँ के क्वेश्चन पे। ठीक है, और देखो जो भी इसको पूरी वीडियो को देखेंगे तो एंड में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको न्यूज़ देने वाली हूँ। काफ़ी लोगों की क्वेरी रहती है कि मैम हम इसको फ्री में कैसे परचेज़ कर सकते हैं, मेरे को अपने कंटेंट पूरा पढ़ना है पर मैं अभी परचेज़ करने की स्थिति में नहीं हूँ। तो वो सारी चीज़ों को भी सॉल्व करेंगे एंड तक। अगर आप रुकोगे तो उसके लिए भी कोई ना कोई मैं सॉल्यूशन आपको बताऊँगी, जिससे कि आप इसको क्या कर सकते हो, फ्री में भी परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के एंड तक रुकना है और सारे कंटेंट को अच्छे से कवर करना है। जितना भी
तभी मैं वीडियो में बता रही हूँ। देखो जैसे जैसे इसमें इन सारी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है, अलग अलग टाइम पीरियड्स के बारे में बताया हुआ है, अलग अलग सन के बारे में बताया हुआ है, 20वीं सदी के अंत के बारे में बताया हुआ है और 21वीं सदी की शुरुआत के बारे में भी बताया हुआ है। तो इसी तरीके से देखो आपको अपने आंसर को लिखना है, जिसमें सारी चीज़ें आप क्या करो, स्टेप बाय स्टेप लेके चलो। जैसे ही टाइम पीरियड में काल घटना में वो घटित हुई है, उसी तरीके से आप अपने आंसर को भी लिखो, ताकि आपका आंसर क्या हो जाए, और ज़्यादा पढ़ने के लिए आसान हो जाए, समझने के लिए आसान हो जाए। अब यहाँ पे आते हैं देखो अपने 5 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें हमसे नौकरशाही सत्तावादी शासन के बारे में पूछा जा रहा है आपसे कि वो क्या होता है, और जो लैटिन अमेरिका है उसमें उसका क्या संदर्भ है, ये आपको समझाना, मतलब लैटिन अमेरिका में इस चीज़ को कैसे तरीके से देखा जाता है, किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, ये आपको अच्छे तरीके से अब इसके अंदर समझाना है। जैसे देखो नीचे जाते जा रही हूँ मैं कंटेंट में, वैसे क्या होता जा रहा है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती जा रही है, आपको सारा रीड करके याद करना ही पड़ेगा। ये जो टाइम पीरियड भी इसमें दिए हुए हैं, समय काल दिए हुए हैं, ये आपको लिख के आने पड़ेंगे अपने एग्ज़ाम में, ताकि क्या हो ना, कुछ चीज़ें होती है जो हमें एज इट इज़ लिख के ही आनी पड़ती है। आपके सब्जेक्ट में जो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको उनको कवर करना ही पड़ेगा, ठीक है। एट दी एंड आप ही लोगों को एग्ज़ाम लिख के आना है, उसके लिए आपका इन सारी चीज़ों को कवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो टॉपिक्स है जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। कितने लोगों ने अभी तक अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो उठा के देखे और उनको पता लगा है कि ये सारी चीज़ें रिपीटेड है, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि काफ़ी बार हमें लगता है कि कोई और भी क्वेश्चन ऐसा है जो इम्पॉर्टेंट है, हालांकि मैं सारे क्वेश्चन कवर करवाने की कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो में, जितने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने इसीलिए उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है, ताकि मैं पहले उन्हें ही कवर करवा सकूँ। अगर वीडियो लेंदी हो गया तो बाकी के जो है उनको रह भी सकते हैं, वरना बाकी हमसे आप PDF ले भी सकते हो। ये मैंने आपको बता दिया आप किस तरीके से हमसे परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ता है, इसीलिए हमने अपने एग्ज़ाम का, हमारे जो चैनल है उसका नाम भी क्या रखा है, माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। यानी कि आपके सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है। बस आपको क्या करना है, आपको हमें अपनी प्रॉब्लम बतानी है, ताकि हम उसे सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकें। बाकी यहाँ पे आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमसे क्या पूछा है, लैटिन अमेरिका में जो प्रत्यक्ष विदेश निर्देश है उसकी क्या भूमिका है और इसका क्या प्रभाव है, ये आपको अच्छे तरीके से अब आंसर के अंदर बताना है, ठीक है। जैसे जैसे देखो आप इस आंसर को पढ़ते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा कि आंसर है ना बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो समझने के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। तो जैसे ही आप उसको पढ़ोगे आपको लगेगा आप समझ में आ गया और एग्ज़ाम तक याद रहेगा, लेकिन वैसा नहीं होगा। इसमें काफ़ी सारे सन बताए हुए हैं आपको, जो आपको अपने एग्ज़ाम में लिख के आने पड़ेंगे, काफ़ी सारे दशक भी है इसमें, तो वो सारी चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेंगी। उनको करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसके नोट्स बनाने हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम तक ये याद रहे। अब देखो यहाँ पे आपको 2 टॉपिक दे रखे हैं, उनके बीच में आपको बताना है कि कैसे अलग है वो एक दूसरे से, ठीक है। मोरकोसम और नाफ्ता कैसे एक दूसरे से अलग है। जैसे जैसे देखो अब अगर आपसे सिर्फ यहाँ पे नाफ्ता के बारे में पूछ लिया जाता है, तब भी आपको सारी चीज़ें क्या करनी पड़ती, उसके बारे में बतानी पड़ती। और जैसे अब इसमें उद्देश्य दोनों का बता रखा है, तो आप सिर्फ नाफ्ता का बताते, तो इस तरीके से आप अपने आंसर को ना लेके चल सकते हो। एक क्वेश्चन में आपके 2 टॉपिक कवर हो रहे हैं, आप बताओ इससे ज़्यादा आप क्या ही लोगे, ठीक है। इस तरीके से पढ़ोगे तो सारे टॉपिक, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो कवर हो जाएंगे। और जितना भी आपको लगता है कि अभी आप अपने एग्ज़ाम देने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो, इन सारे आंसर्स को पढ़ने के बाद फॉर श्योर कॉन्फिडेंट भी हो जाओगे और इतना करके आओगे कि आप पास हो जाओगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करके जाना है, जितना भी मैंने इस वीडियो में बताया है। बाकी यहाँ पे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें देखो हमसे क्या पूछा है, लैटिन अमेरिका और एशिया प्रशांत के बीच में संबंध पूछे गए हैं आपसे, ठीक है, कि किस प्रकार के उनके बीच में जो संबंध है वो किस प्रकार के हैं, ये आपको इसके अंदर बताना है। देखो ये क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। सारा कंटेंट मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया है, तो आपको उसको पूरा अच्छे से कवर करना है, कुछ भी उसमें नहीं छोड़ना है। बाकी अपने आंसर के एंड में आपको निष्कर्ष भी लिख के आना है, ठीक है। और अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि आप जो लोग हमसे क्वेरी करते हैं कि हम इसको फ्री में कैसे परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके लिए देखो सारी लिंक्स तो
आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है ही। जैसे ही आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखोगे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और क्या कर सकते हो, हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे जो हमारा चैनल है जल्दी से जाके उसे ज्वाइन कर लो और चैनल पे जाके ही आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो कि मैम इस सब्जेक्ट का हमें क्या चाहिए, गैस पेपर चाहिए, तो वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जल्दी से जल्दी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, जल्दी से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है। जैसे आपने इस वाले जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लिया होगा, ठीक है। जहाँ से आप इस पर अप टू डेट रहते हो वैसे उस पर अप टू डेट रहना, आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाएंगी। बाकी और आप जल्दी से जल्दी पाना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए, तो अब आपके जो 2 काम हैं मैं आपको हर बार बताती हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इस वीडियो में आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा समझ में आया और कौन सा ऐसा है जो आपको अभी भी लगता है कि एक्सप्लेन होने की ज़रूरत है और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। बाकी इस वीडियो को लाइक करना कंपलसरी है।